मोहतरम सामीन कराम, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम बहुत दफ़ा सुना होगा, उनकी बातें भी सुनी होगी। लेकिन आज मैं उनको छोटे भाई अबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके हवाले से कुछ ऐसी बातें जो यकीनन आपके लिए नहीं होगी। अबैदुल्लाह जो थे ये अपने बड़े भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास से 2 साल छोटे थे। हिजरत से 2 साल पहले पैदा हुए और इनकी वालिदा बहुत ही अजीम खातून थी, लबाबा बिन्त हारिस अल हलालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अब्बास की अहलिया मोहतरमा थी और ये अजीम खातून थी जिनको सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान हों अपने चचाराद भाइयों के साथ, हाशमी बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत किया करते थे और नबी अलैहि सलाम उनको कभी कभार आप उनको दौड़ाते, उनको अपनी तरफ बुलाते और जिस वक़्त वो आपकी तरफ भागते हुए आते तो नबी अलैहि सलाम उनको अपने सीने से लगा लेते, उनको चूमते, उनसे प्यार करते थे। उबैदुल्लाह बिन अब्बास उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका प्यार और आपका लम्स, आपके साथ बातें करने का मौका शर्फ हासिल होता है। फतह मक्का के मौका पर ये छोटी उम्र के थे, इसलिए ये फतह के मौके पर इनका कोई किरदार नहीं था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान हो जिस वक़्त आपने हज्जतुल वदा आपने किया है तो उस वक़्त ये भी हज्जतुल वदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थे। अजीज़ो, हाशमी घराने की बहुत सारी खूबियाँ हैं। नबी अलैहि सल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बड़े खूबसूरत थे और ये घराना जो है इनके साहबजादे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। और उसके बाद अबैदुल्ला इनके बारे में भी आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में भी आता है। ये सारा घराना बड़ा खूबसूरत घराना था। उबैदुल्ला की एक खूबी और ये थी कि ये बहुत बुलंद आवाज़ वाले थे। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इतनी बुलंद आवाज़ थी, इतनी बुलंद आवाज़ थी कि 2 पहाड़ों के दरमियान वादी में खड़े होकर अगर वो आवाज़ देते उनकी आवाज़ सुनी जाती थी। बहुत बुलंद आवाज़ थी। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया था कि जो मुसलमान इधर उधर जा रहे हैं उनका वापस बुलाओ। चुनांचे ये हज़रत अब्बास थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने जो सहाबा किराम जा रहे थे मैदान जंग को छोड़कर वक्ती तौर पर उनको वापस बुलाया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचेरे भाई ये लोगों के अंदर सदका के एतबार से, खैरात के एतबार से ये इंतहाई ज़्यादा सखी थे, बेहद सखी थे। अब सखावत का अंदाजा इस बात से करें कि हर रोज एक ऊंट ज़बह किया करते थे। उस ऊंट को ज़बह करते और फिर वो उनके गुलाम, उनके नौकर, उनकी निगरानी में गरीबों के अंदर, फ़कीरों के अंदर, मुस्तहिकीन के अंदर तकसीम कर दिया जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि इनके बड़े भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्होंने उनको थोड़ा सा अपने भाई को समझाया, उनसे कहा कि हर रोज तू एक ऊंट ज़बह करता है, इसके क्या करने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि अबैदुल्ला जो है उनको अल्लाह ताला ने इतनी मालो दौलत से नवाजा हुआ था, कहने लगे भाई तो आप एक ऊंट की बात करते हैं, मैं तो 2 ऊंट भी दे सकता हूं। चुनांचे उस दिन के बाद उन्होंने 2 ऊंट ज़बह करके लोगों को खिलाने शुरू कर दिए। अजीज़ो, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्बान ये इस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं कि एक दिन हज़रत उबैदुल्ला बिन अब्बास के किसी हासिद ने उनको बदनाम करने की साजिश की। वो कुरैश के वज्जहा के पास जाता है, जो बड़े बड़े लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, अमीर लोग थे,
उनको जाके कहने लगा कि हजरत अबैदुल्लाह ने आपको कल खाने पे बुलाया है, कल दोपहर का खाना आप उनके यहाँ खाएंगे। अब जाहिर बात है कि ये बड़ी शख्सियत थी, कौन इनकार कर सकता था। तो अजीजो अगला दिन हुआ तो हजरत अबैदुल्लाह ने देखा कि उनके बड़े बड़े उनके मोहल्ले के रिश्तेदार, करीबी, जानने वाले, अजीज, दोस्त वो उनके घर में आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उनका घर लोगों से भर जाता है। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है। उनको बताया गया कि जनाब आज आपने इनकी दावत की है, आज आपने इनको खाने पे बुलाया है। अबैदुल्लाह जो है इस बात को समझ आते हैं। उनका कोई बात नहीं। उन्होंने जो मेहमान थे उनको वेलकम किया, मरहबा कहा, अहलन व सहलन, बैठ जाएं, तशरीफ रखें, और फौरी तौर पर अपने नौकरों को भेजा। एक टीम को भेजा ऐसा करो कि बाजार में जल्दी से फ्रूट खरीद के लाओ, और दूसरी टीम उसके जिम्मे लगा के जाओ जल्दी से जानवर ज़बह करो। ऊँट उनके पास आम सी बात थी, और आप हजरात के इल्म में होना चाहिए कि ऊँट 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ज़बह हो जाता है। कुछ लोग जल्दी से फ्रूट लेके आ गए। जब फ्रूट आ गया तो मेहमानों के सामने रख दिया गया। मेहमानों से कहा गया कि जनाब आप फ्रूट खाएं, अभी आपका खाना तैयार हो रहा है। जब तक मेहमान फ्रूट खाने से फारग होते हैं उतनी देर में खाना जो है वो तकरीबन पक जाता है। मेहमानों को बैठाया गया बाइज्जत तरीके से, किसी को एहसास तक नहीं होने दिया गया कि जनाब उनके साथ कुछ साजिश की गई है। नहीं, ऐसा ही मेहमान जो है वो खाना खा के उनको दुआएं देते हुए जा रहे हैं। मेहमान जब चले गए तो हजरत अबैदुल्लाह ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया। उनसे कहने लगे कि ये बताओ कि ये जो खाना आज पका है, क्या हम हर रोज अपने इतने ही मेहमानों को खाना खिला सकते हैं? उसने कहा जनाब क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी मालो दौलत, इतना पैसा उनको दिया हुआ था। कहने लगे कि ठीक है, कल से ऐलान कर दिया गया, जितने मेहमान आए थे कहा गया कि जनाब हर रोज आप आके अबैदुल्लाह के दस्तरखान से खाना खा गए। और चुनांचे अजीजों अगले दिन से उनके यहाँ उतने ही मेहमान जितने उस दिन आए थे उनका खाना पकना शुरू हो गया। अब जाहिर बात है अमली तौर पर यह मुमकिन ही नहीं कि हर रोज आपके यहाँ इतनी तादाद में मेहमान आए। कहा जाता है कि वो उस खाने को जो बच जाता था वो मसाकीन के अंदर, गरीबों के अंदर, यतीमों के अंदर, बेवाओं के अंदर, मुख्तलिफ घरों के अंदर भेज दिया जाता था। फिर भी खाना बच जाता तो जानवरों को खिला दिया जाता। अजीजों अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा हुआ था। और उसके अंदर जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक मिसाल उनके घराने के हवाले से मशहूर थी। इनके एक भाई फजल इंतहाई खूबसूरत थे, और लोग कहा करते थे कि अगर किसी ने हुस्न जमाल, इल्म, फिका और सखावत देखनी है तो वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर आ जाए। खूबसूरती के एतबार से फजल बड़े खूबसूरत थे, और इल्म और फिका के एतबार से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बहुत बड़े आलम थे। हिब्रुल उम्मा, अल्लामा उसका माना बनता है। वो बिलाशुबा अल्लामा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के लिए दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, ऐ अल्लाह इनको दीन की समझ अता फरमा। लोगों के पास खुद जाते, अपने दोस्तों के पास, अहबाब के पास, जानने वालों के पास जाके पूछते, हाँ भी तुम्हारे हालात कैसे हैं, माली हालात कैसे हैं, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और फिर गुफ्तगू के दौरान आप उनसे अंदाज़ा कर लेते कि इस शख्स को माली मदद की ज़रूरत है और उसकी मदद कर देते।